नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने YouTube चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से नया प्लान लॉन्च हुआ है, मुझे नहीं पता कि कितने सारे लीडरों ने जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में आगे फीडबैक दिया है या नहीं दिया है। लेकिन मैं वो ऐसा व्यक्ति हूं जिसने मेल में भी कंपनी को फीडबैक दिया है और मोदी केयर के एएसएम से कांटेक्ट करके भी आप लोगों ने जो कमेंट किया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट दिखा के आपके बिहाफ पे मैं अपने साथ आपके भी फीडबैक को कंपनी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किया हूं। और जो फीडबैक ये जैसे जैसे जाता जा रहा है, कंपनी उसके ऊपर विचार भी कर रही है क्या क्या चीजें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और इसी विचारधीन में आपने देखा कि मोदी केयर ने 15 फरवरी के बाद से रीपर्चेस प्रोग्राम को ले आया हुआ है। वो भी सिर्फ फरवरी महीने के लिए आया हुआ, मार्च में आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन फेब महीने में आपको रीपर्चेस प्रोग्राम का बेनिफिट मिल गया है, जो कि आप 35 रुपीज या 70 रुपीज देके आप ले सकते हैं। वो चीज हुई। फिर उसके बाद कंपनी ने और कुछ सोचा कि लोगों को बिलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। कई सारे लोगों ने फीडबैक दिया है। अब उसमें मेरा नाम है या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी वो कहते हैं ना, जंग जारी है, जंग शुरू है, तो ऐसी बात नहीं है। तो उसमें फिर कंपनी ने बदलाव किया। आपको जैसा पता उसमें बदलाव हुआ कि 1000 की जगह पे हम 500 सीवी की शॉपिंग करेंगे तो लॉयल्टी में काउंट होगा। और आगे भी मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे फीडबैक जाएगा वैसे वैसे कंपनी बदलाव करेगी। लेकिन मुझे एक चीज का बहुत ज्यादा दुख है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है कि पहले आप अगर किसी को मार दो, है ना, मैं एक रियल टाइम पे एग्जांपल बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, उसने आपके घर को जला दिया और आप रोड पे आ गए, और जब आपको रोड पे देख के चैलेंजेस उसको लगने लगे कि हाँ भाई ये बंदा रोड पे आ गया, मैंने गलत किया हुआ, उसके बाद वो आपका घर बनाना स्टार्ट कर दे, तो क्या आपको खुशी होगी? नहीं होगी खुशी, है ना। आपको खुशी नहीं होगी, दिल में वो मलाल रह जाएगा कि घर जलाने वाला भी यही व्यक्ति है, अब ये बना के क्या करना चाहता है, हम तो बर्बाद हो चुके हैं। वही चीज यहां पे भी एप्लीकेबल होता है। चीजें जैसे जैसे सही होती जा रही हैं, मुझे दुख होता चला जा रहा है कि ये चीजें पहले क्यों नहीं सोची गई, है ना। जितने लोगों ने भी सिस्टम बनाया, जितने लोगों ने आगे बढ़ाया, क्या उनको ये चीज नहीं पता थी? इतनी बात नहीं पता थी कि क्या इसके इफेक्ट आएंगे, क्या साइड इफेक्ट आएंगे, क्या पता नहीं थे? पता रहे होंगे, है ना, पता रहे होंगे। अब वो अलग बात है, उन्होंने उस चीज को नहीं नोटिस किया, लेकिन पता तो जरूर था। और इसके बावजूद वो चीजें निकाली गई जो लोगों को नहीं पसंद आई। मेरी बात छोड़ दीजिए, मुझे पसंद आया नहीं आया मेरी बात छोड़ दीजिए, आप लोगों ने मेरी वीडियोस पे इतने कमेंट करके फीडबैक दिए हुए हैं, जिससे ये साबित होता है कि मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जो कह रहा है कि भाई चैलेंजेस हैं, दिक्कतें हैं या समस्याएं हैं। आप लोग भी हैं, और आप लोग भी अपने नजर से आपने सिस्टम को देखा होगा, समझा होगा। मेरी नजर से नहीं, अपने नजर से आपने समझा होगा, तब आप बता रहे होंगे। लेकिन अगर इसको धीरे धीरे एक एक करके सही करते चले भी गए, तो भाई साहब जो लोग सिस्टम में पहले थे वो तो जा चुके होंगे ना तब तक। ये कौन सोचेगा? वो मलाल फिर से आ जाएगा ना कि भैया जब यही चीज करना ही है, यही चीज हमें सही करना ही है, तो पहले ही सही करके दी जाती लोगों को, तो लोगों को ज्यादा खुशी होती। जैसे आज रीपर्चेस मिला, लोगों को खुशी हुई, है ना, उससे टर्नओवर भी बढ़ा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, रीपर्चेस लॉन्च होने से टर्नओवर भी बढ़ा है बिजनेस का। फिर उसके बाद लॉयल्टी को 500 सीवी से स्टार्ट करने से यहां से भी टर्नओवर बढ़ा है। तो जब हम जानते हैं कि टर्नओवर कैसे बढ़ सकता है या कैसे हमारा सिस्टम चल रहा है, तो उसको शुरुआत से क्यों नहीं दिया गया? और अभी मैं आपको गारंटी देता हूं, आगे भी चीजें कुछ ना कुछ बदलेंगी, कुछ ना कुछ चीजें सही होंगी। लेकिन मलाल उस समय भी यही चीज कर रहेगा कि ये चीज शुरुआत से क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी शुरुआत से, ये भगवान जाने। लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिस्टम को नहीं पता है, क्या वो लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने अगर निकाला है तो फिर मास्टर स्ट्रोक ही होगा। नहीं भैया, नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं कह सकते। जो चीजें सबको ना पसंद आए उसको मास्टर स्ट्रोक नहीं बोलते हैं। मास्टर स्ट्रोक उसको बोलते हैं जो सबको पसंद आए, है ना। जो चीज देखने के बाद लोग कहें अरे यार मजा आ गया, मजा आ गया। आज के समय में तो मेरी दिल की आत्मा भी गवाही नहीं दे रही है कि मैं आगे किसी को शेयर करूं।
आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास इतनी समय जितनी भी कॉलें आ रही हैं और लोग पुराना प्लान देखा हुआ है, गलती से कह रहा है कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं आपके साथ, तो मैं उसको मना कर दे रहा हूं कि भैया मत ज्वाइन कर, अभी रायता बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं, मैं खुद मना कर दे रहा हूं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो बंदा आना चाह रहा है वो पुराना प्लान देख के आ रहा है, उसको नए की कहानी पता ही नहीं है। अब जैसे ही मैं नया बता दूंगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। मेरे दिल में केवल एक यही बात आती है कि अगर मैं किसी को अपने सिस्टम में ला रहा हूं एज अ कस्टमर, मैं सिर्फ कस्टमर की बात कर रहा हूं, छोड़ दो, क्योंकि दो तरह के प्लान होते हैं, नेटवर्कर प्लान होता है, कस्टमर प्लान होता है। अगर मैं सिर्फ कस्टमर की बात करूं तो कस्टमर क्या पा रहा है, क्या पा रहा है और वो क्या बताएगा, अगर वो अपने जीवन में या अपने जीवन काल में आगे लोगों को रेफर नहीं कर पाया तो वो क्या पाएगा। चलो गलती से अगर उसने रेफर कर भी दिया तो जो उसको शॉपिंग करनी है वो नहीं किया तो कहां से उसको पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 रुपए का अगर पे आउट बनाना है या 1000 रुपए का पे आउट बनाना है तो पहले कस्टमर 4000 रुपए खर्च करे। तो ये कहां से जीत होगी, कहां से जीत वाली सिचुएशन हुई है। ये जीत वाली मुझे तो नहीं लग रही, हो सकता है आपको लग रही हो भाई। मैं नहीं कहता कि आप मेरी ही बात सुनो, मैं सही बोल रहा हूं, ये मेरा नजरिया है, ये मेरा तजुर्बा बोल रहा है और एज अ कस्टमर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं प्रॉफिट के लिए नहीं बात कर रहा हूं कि उसके ज्वाइन होने से मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मैं एज अ कस्टमर सोच रहा हूं कि कस्टमर क्यों हमारे साथ आए, क्यों हमारे साथ आए। अभी तक तो हमारे पास यूएसपी थी, हमें कैशबैक भी मिलता था, हमें रीपर्चेस भी मिलता था। अगर बंदा शॉपिंग नहीं भी करता था तो उसका जो पे आउट बनता था वो रुका रहता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, आपने इस महीने शॉपिंग नहीं की तो बाय बाय टाटा, कितना भी पे आउट आपका बना हो वो आपका नहीं आने वाला है। तो ये सोचने वाली बात है, कैसे चीजें लोग चला रहे हैं, कैसे चलना चाह रहा है मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन बाद में अगर उसी चीज को फिर से रिवर्स किया गया है तो क्वेश्चन फिर वहीं पे आके अटक जाएगा। यही चीज करना था तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को और यूटिलाइज करते और उसको बढ़ाते तो मजा आ जाता। बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको बुरा नहीं कर रहा हूं, आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप मुझे अगर ये बताइए, अगर आप लड़की देखने जा रहे हो, है ना, आप लड़की देखने जा रहे हो, आपके परिवार के साथ 10 लोग उस लड़की को देखने जा रहे हैं शादी करने के लिए, 10 में अगर 8 लोग बोल दे कि भाई ये लड़की अच्छी नहीं है, मुझे नहीं सही लग रही है, और 2 लोग कह रहे हैं लड़की अच्छी है, तो आप मुझे बताइए क्या आप उस घर में रिश्ता करेंगे? क्या आप उस घर, मतलब आप जिस लड़की को देखने गए हैं उसके साथ आप गठबंधन बनाएंगे या उसके साथ आप रिश्ता रखेंगे? आपको आंसर मिल जाएगा। आदमी मेजॉरिटी देखता है कि यार 8 लोग बोल रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो पॉइंट की जो वैल्यू है, मतलब जो बात की वैल्यू है वो 8 लोगों के सर जाएगी, 2 लोगों के सर नहीं जाएगी। अब यही चीज यहां पे भी हो रहा है। अब जरा देखिए 80% 90% लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें चैलेंजेस लग रहे हैं। वो 20% लोग हैं, वो 20% कौन से लोग हैं मुझे नहीं पता है, वो बताएं, वो चीजें बताएं कैसे अच्छी लग रही है, अपना भी फीडबैक शेयर करें, हवा में मत बोले, बताएं। लेकिन 80% लोगों ने बताया ना एटलीस्ट कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, वो लोगों ने तो खुल के बताया। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं अच्छा है वो बता ही नहीं रहे क्यों अच्छा है। क्यों का जवाब नहीं है, अच्छा है, अच्छा है। अगर मैं, जैसे मुझे कोई बोले अंकित तुम चोर हो, अब मैं पूछूंगा बताओ भाई क्यों चोर हो, नहीं हम तुमको बताएंगे नहीं क्यों चोर है, लेकिन तुम चोर हम बस मानते हैं, तुम चोर हो, चोर हो। तो भैया ये तो केजरीवाल वाली बात हो गई भैया। मतलब मोदी जी चाहे कुछ भी काम कर ले, मोदी जी सही भी बात बोले तो वो गलत तो है, गलत है, हम नहीं मानते हैं गलत है। तो आपके मानने न मानने से नहीं होगा। आप कहो कि सूरज पश्चिम से उगता है तो सूरज पश्चिम से नहीं उगेगा ना। सब लोग पढ़ते हैं कि सूरज पूरब से उगता है तो सूरज पूरब से आएगा। तो पता नहीं, मतलब मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं, हो सकता है आपको लगे कि फेक बोल रहा हूं, मैं फेक नहीं बोल रहा हूं। बड़ा तकलीफ है मुझे तकलीफ हो रही है कि पहली बार कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो मैंने 7 साल रहते हुए सिस्टम में नहीं किया, वो चीजें हो रही है। मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में क्या हो रही है, लेकिन बड़ा तकलीफ हो रहा है कि कैसे चाहेंगे आगे, कैसे करेंगे।